वन पीस चैप्टर 1051 किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। एक टाइम पे आपको हंसाएगा और तुरंत नेक्स्ट टाइम आपको इमोशनल कर देगा। तो यार अपना सीट बेल्ट टाइट कर लो टू एंजॉय दिस इमोशनल राइड। तो भाई लोग चैप्टर का कवर स्टोरी स्टार्ट होता है जर्मा के स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए, जहाँ पर वो लोग एस्केप कर रहे हैं। और चैप्टर स्टार्ट होता है किएमोन एंड अदर स्कैबर्ड के रिवील के साथ। और यार लास्ट कपल ऑफ चैप्टर्स में तो किएमोन और कीकू काफी सिवियरली इंजर्ड थे। वो लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन विद जस्ट फ्यू बैंडेजेस। मुझे नहीं पता कैसे। मैजिक। और पूरे चैप्टर्स में आसुरा डोजी और इजुका कुछ अता पता ही नहीं है। इजुका तो समझ में भी आता है काफी इंजर्ड था, बट आसुरा डोजी कम ऑन यार। किएमोन इतना इंजर्ड होने के बाद भी सही सलामत सबके सामने खड़ा है और आसुरा डोजी का कुछ अता पता ही नहीं है। और दूसरी तरफ यामातो स्ट्रॉ हैट्स के सामने है एंड अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बताती है दैट शी विल जॉइन देम एज अ न्यू क्रू मेंबर। और सभी का रिएक्शन देखने लायक है। उसोप एंड नामी आर शॉक्ड लाइक ऑलवेज। ब्रूक एंड सांजी का अब क्या ही बोलूं इन दोनों के बारे में। रॉबिन इज लाइक हाउ अम्यूजिंग, जिनमें एज द मोस्ट लॉजिकल रिएक्शन। एंड वी ऑल नो लुफी का क्या रिएक्शन होने वाला है। नो टू ओडेन एंड यस टू यामातो। तामा के डेविल फ्रूट के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट इन्फो दिया गया है चैप्टर में, दैट उसका डेविल फ्रूट का इन्फ्लुएंस बस एक मंथ तक ही रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। और उसके बाद मोमोनोसुके का स्पीच स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय तामा का जो फ्लैशबैक शो किया गया है चैप्टर में। और जिस तरह से तामा का फ्लैशबैक को शो किया गया है ना यार, it's emotional, perfect, especially for me it's relatable for some extent and for that reason it hit me differently. The moment where तामा अपने मदर एंड फादर के ग्रेव के बगल में बैठी है विथ हर डॉग ऑल अलोन, और उसका डायलॉग भी है वहाँ पर दैट आई एम गोना बी ओके प्लीज रेस्ट इजी। ये उसका मैच्योरिटी शो करता है यार। इतनी कम उम्र में अपने मदर एंड फादर के डेथ को एक्सेप्ट कर लेना इट्स नॉट इजी यार। एंड आई एग्जैक्टली नो हाउ इट फील्स टू हियर द वर्ड योर मदर एंड फादर इज डेड एंड सडनली यू स्टार्ट टू क्वेश्चन एम आई ड्रीमिंग, इट कांट बी ट्रू। द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑल अलोन, इट्स डिप्रेसिंग यार। एंड अगेन जब वो मार्केट में हैट बेच रही है और कोई खरीद भी नहीं रहा, एंड ऑन टॉप of that she is still smiling, hiding her pain, but in the end all of that start rushing down and she start to cry into Nami's arm. Everything she's been through was for this particular moment, knowing that वो अब साफ पानी पी सकती है और अब कभी भी उसे खाली पेट सोना नहीं पड़ेगा। सुन के दिल को तसल्ली मिलती है। और फिर फ्लावर कैपिटल में मोमोनोसुके अनाउंस करता है काइडो, ओरोची और सभी बीस्ट पायरेट्स के डिफीट को लेकर, एंड दैट द वानो कंट्री इज नाउ फ्री। हर कोई रोने लगता है that finally they are free and everyone is like Yeah, baby, that's what I've been waiting for. फिर मोमोनोसुके किएमोन से पूछता है कि आगे क्या बोलूं, एंड आई एम लाइक अरे यार अब तो फट्टू मत बन। बट इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज बेचारा अभी भी बच्चा है और अपने लाइफ का 20 साल लूज कर चुका है इस फाइट के कारण। उसके बाद उसको लूफी का स्पीच याद आता है, क्या तुम बस एक फिगर हेड हो। उसके बाद क्या ही स्पीच दिया है साले ने यार, दिल ही जीत लेता है। क्या एपिक स्पीच दिया है इसने। और बाय दिस मोमेंट इज वेयर मोमोनोसुके बिकम गीगा चैट, फ्रॉम क्राई बेबी टू अ मैन, फ्रॉम जीरो टू हीरो। और पर्सनली मैंने सोचा नहीं था साला मोमोनोसुके इतना बवाल दिखेगा। वो अपने शॉर्ट के साथ एकदम हासु पोज में खड़ा है और पता नहीं, बट मुझे लग रहा है जैसे मोमोनोसुके का क्लोथ भी चेंज हो रखा है कंपेयर टू व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। शॉर्ट कहाँ से आया ये तो अंडरस्टैंडेबल है, दैट ह्यूरी कैरी कर रही होगी फिर उसने दिया होगा मोमोनोसुके को, पर उसका क्लोथ्स मे बी किएमोन, मुझे नहीं पता यार। बट जो भी हो बंदा कमाल का लग रहा है। अगर तुम लोग को याद हो तो स्टार्टिंग में मोमोनोसुके ने अपना स्वॉर्ड रिफ्यूज किया था कैरी करने से, क्योंकि उसे लगता था वो अभी रेडी नहीं है। बट नाउ एज वी ऑल कैन सी ही इज कैरिंग हिज फादर्स स्वॉर्ड, दैट मीन्स ही इज रेडी नाउ। इट शोज हिज डिटर्मिनेशन टू बिकम द ग्रेटेस्ट शोगन ऑफ वानो। और एंड में ह्यूरी एंड मोमोनोसुके का एक क्यूट सा मोमेंट भी है, और उसके बाद बाकी सभी कैसल की ओर मूव कर रहे हैं। ओवरऑल इट्स लाइक अ हैप्पी एंडिंग। बट आई थिंक CP0 अभी भी वानो कंट्री के बॉर्डर्स में ही है, मे बी वो बैकअप बुलाए। ओवरऑल मुझे तो ये चैप्टर काफी अच्छा लगा। वेल तुम लोग को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। मेरा तो नेक्स्ट चैप्टर को लेकर एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो यार मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। टाटा बाय बाय।